सोर्स ई पढ़ते हैं। जानी मानी एजुकेनिस्ट और लेखिका बेगम रोकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंगाल वुमेन्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की उन्होंने निंदा की। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं जो है वो उदंड हो जाएगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने की बुनियादी उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। अगर पुरुष पढ़कर और पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर पहले से ही डेवलप हो गए थे, पर हिंदी प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा वुमेन एजुकेशन को समर्पित हुआ। 20th सेंचुरी के शुरुआत से ही महिलाओं के लिए प्रिंटिंग और कभी कभी उनके द्वारा एडिटेड जर्नल्स पॉपुलर हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा लाइफ, विधवा विवाह और नेशनल मूवमेंट जैसे मसलों पर राइटिंग चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के लिए साथ साथ कहानियां और सीरियलाइज्ड नॉवेल के जरिए उन्हें एंटरटेन किया गया। पंजाब में भी 20th सेंचुरी के शुरुआत से ही पॉपुलर फोक लिटरेचर बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने इसी तरह के संदेश देते हुए चीप बुकलेट्स छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार डायलॉग्स के रूप में भी पेश किया गया। बंगाल के सेंट्रल कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला पॉपुलर बुक्स के प्रिंटिंग को डेडिकेटेड हो गया। यहाँ पर आप रिलीजियस ट्रैक्ट्स और स्क्रिप्चर्स के सस्ते एडिशन को खरीद सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वो भी अवेलेबल था। 19th सेंचुरी के एंड तक एक बहुत सारी बुक्स पर वुड की तख्ती और लिथोग्राफिक रंगों की मदद से ज़्यादा मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के पब्लिकेशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त पर मनपसंद बुक्स पढ़ने की सहूलियत मिलती थी। फिगर 19 देखते हैं। घोर कली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 19th सेंचुरी के एंड का कलर वुडन फिगर, फैमिली रिलेशन के नष्ट भ्रष्ट होने की इमेजिनेशन। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वो खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। फिगर 20 में एन इंडियन कपल, ब्लैक एंड वाइट वुड कट। इसमें आर्टिस्ट का यह डर दिखाया जा रहा है कि वेस्टर्न हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट हो गई है। जो मैन है वो वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19th सेंचुरी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारिवारिक रोल को छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई थी। उन्हें डर था कि ये जो परिवार है वो बिखर जाएगा। फिगर 21 में यूरोपियन कपल, 19th सेंचुरी का वुड कट। इस तस्वीर में ट्रेडिशनल फैमिली रोल का निरूपण है। साहब, जो मैन है वो शराब की बोतल थामे है और मेम साहब वायलिन बजा रही है। 8.2 पढ़ते हैं। प्रिंट एंड द पुअर पीपल। 19th सेंचुरी के मद्रास शहरों में काफ़ी सस्ती बुक्स चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही पब्लिक लाइब्रेरी खुलने लगी, जिससे बुक्स की पहुंच आसान हो गई। ये लाइब्रेरी अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यहाँ कहीं कोई डेवलप्ड विलेज में होते थे। स्थानीय अमीरों के लिए लाइब्रेरी खोलना एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। 19th सेंचुरी के एंड तक जाति भेद के बारे में तरह तरह की बुक्स और एसेज लिखे जाने लगे। निम्न जातीय आंदोलनों के
मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20th सेंचुरी में महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, उस जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके राइटिंग पूरे इंडिया में पढ़े गए। स्थानीय लोग और स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्मग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में पॉपुलर जर्नल्स और न्यूज़पेपर को ट्रैक्ट्स कुछ छापे गए। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का राइटिंग सच्ची कविताएं नाम की एक कलेक्शन में छापा गया। बेंगलोर के कॉटन मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित एजुकेट करने के लिए लाइब्रेरी बनाई, जिसके प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समझा और जो समाज सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने उनके प्रयासों को बल दिया, सपोर्ट किया। उनकी मूल कोशिश ये थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता बढ़े और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंच जाए।